ये अमीर लोगों ने मोदी जी के साथ स्कैम कर दिया, तो सोचो आम जनता के साथ कितना बड़ा स्कैम होता होगा। सोचो, तुम क्या सोचोगे मैं ही तुमको बताता हूँ। कमेंट तो आप करोगे नहीं, लाइक सब्सक्राइब की मैं उम्मीद नहीं रखता। तो सिर्फ एक कमेंट कर देना, चाहे तुम लाइक सब्सक्राइब ना करना। अभी बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में विजय थालापति की जीत पे कोई खुश है, कोई गम है, पर यहाँ पे कॉर्पोरेट वालों ने असली धमाल मचाया है। भाई बीजेपी ने कहा, यानी कि 2019 में गवर्नमेंट ने कहा हम तुमको छूट देंगे, 30% के जीएसटी है हम उसको घटा के 22% कर देंगे, और तुम क्या करना, मुनाफा तुमको होगा ही, जितना मुनाफा होगा तुम प्राइवेट कंपनी लगाना। इससे गवर्नमेंट भी खुश होगी, आम जनता भी खुश होंगे, नौकरी मिलेगी और प्राइवेट कंपनी का तो पैसा इन्वेस्ट होगा। पर क्या हो रहा है अभी दोस्तों बयान आया है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वर का, और वो इन कंपनियों से खुश नहीं है जो भी बीएससी एनएससी के टॉप 500 कंपनियां हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई इनको मुनाफा तो हो रहा है, ये अपने पास पैसे जमा कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये बल्कि विदेशों में भेज रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, आम जनता का नुकसान हो रहा है, जिससे बजट में भी नुकसान हुआ था भाई, घाटा हुआ था। और अब इनकी जीडीपी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट घटी है। ध्यान देने वाली बात यह है 2007 से 8 के बीच में पीक इन्वेस्टमेंट थी जो 39 से 41%, पर अब 10 से 12% कम हो गई है। भाई आपको मुनाफा भी मिल रहा है, फिर भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो अब पैसे की भी बात सुनो, सरकार ने पिछले 6 साल से 4 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया है, और मुनाफा 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 7.5 लाख करोड़ पहुंच गया है। सोच सकते हैं कितना परसेंट मुनाफा, लगभग 31% के हिसाब से ये पैसा कमा रहे हैं। तो महंगाई तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर तनख्वाह बहुत कम। माचिस से लेके मोबाइल तक आप जीएसटी भरते हैं, टैक्स भरते हैं, उसके बाद घर से दूध से लेके हर चीज तक आपको टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है।